तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन लिखा है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। आपने सिंपल भाग देना तो सीखा होगा, जैसे मान लीजिए कि 2 4 का भाग दीजिए, 8 9 6 कुछ भी एक नंबर रहता है, डिजिट नंबर, उसमें भाग देना। लेकिन यहाँ पे जब x y यानी कि जो चर राशि आ जाए, वेरिएबल्स आ जाएं, ठीक है, ऐसी संख्या को भाग देना भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। तो सिंपल जो भाग देते हैं वही तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको पावर का ध्यान रखना पड़ता है। तो कैसे रखना पड़ता है हम यहाँ पे हल करके आपको बताएंगे कि जैसे मान लीजिए x + 2 का हमको भाग देना है, जिसमें भाग देना है उस तरीके से हम लिखेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपको इक्वेशंस दी है उसमें हाईएस्ट पावर पहले लिखेंगे, फिर घटते क्रम में पावर लिखते जाएंगे। तो हाईएस्ट पावर 2x की पावर 2 है, यदि 3 होती, 4 होती, 5 होती, 6 होती, वो भी हाईएस्ट पावर लिखते, फिर घटते क्रम में पावर लिखते जाते हैं। तो 2x² 2 + 3x और +1 ये हमारा हमने जिसमें भाग देना उस संख्या को लिया, और यहाँ पे हमारा भागफल आ जाएगा। इस तरीके से आपको जमाना है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि जो हमारी इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर है, उस हाईएस्ट पावर को चेक करना है कि x की पावर हाईएस्ट है, और हम हाईएस्ट पावर के क्रम में ही इधर से जिसका भाग देना है उस संख्या को बताएंगे। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे x पावर 1 है और यहाँ पे x पावर 2 है। तो हमको ऐसी संख्या का इस वेरिएबल में मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है, ताकि हाईएस्ट पावर के इक्वल हो जाए। प्लस यहाँ पे जो है आपका गुणांक में क्या है वो फैक्टर भी हमको ध्यान रखना है। तो अब हम इस x में जो हमको हाईएस्ट पावर दी है, ये वाली x की पावर 1 मान के चलें। यदि हम x में एक और x का गुणा कर दें तो x की पावर 1, x पावर 1 कितनी हो जाती है, x पावर 2 हो जाती है। तो हमें x चाहिए, इसके बाद 2 चाहिए, तो 2 का भी गुणा करेंगे हम। तो 2x का हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब देखें इसमें कैसे जमाएंगे हम इसको, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारा हो गया x। तो यहाँ पे हम लिख दें 2x का गुणा कर दें इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, पहला पद हमारा मैच कराना है, इसके बाद आगे का ऑटोमेटिक ही हमारा कैलकुलेशन होती रहेगी। तो 2x का हम गुणा करेंगे x में, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x² हो जाएगा। अब 2x का पूरी इक्वेशंस में गुणा करेंगे तो 2 में फिर करेंगे तो जो आएगा 4x हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं बचा, एक लाइन खींचेंगे, सिंपल करते हैं भागफल में से। अब इनके अपोजिट साइन कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो प्लस प्लस माइनस कर दिया, 2x में स्क्वायर 2x² आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। माइनस का 4x में से प्लस का 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा और प्लस का 1 बच जाएगा। ये अब देखें यहाँ पे भाग जा रहा है कि हमारे पास इसमें हमारा भाग जाएगा। यहाँ पे देखें x है लेकिन साइन है -1, तो -1 का हम इसमें और गुणा कर देते हैं। तो -1 का गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस का x और माइनस का 2 हो जाएगा। फिर देखें यहाँ पे माइनस चिन्ह का प्लस कर देंगे और माइनस का प्लस कर देंगे, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे बचता है शेषफल, चूंकि अब ये आगे नहीं कटेगा, ये शेषफल हो गया। इसको हम बोलेंगे भागफल, और हमारा इस तरीके से फाइनली आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये भाग देने वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें आगे क्रॉस चेक करना होता है कि क्या हमने जो भाग दिया है वह भागफल जो आया है, आंसर आया वो सही है क्या, शेषफल आया या बचा है, जो भी है वो सही बचा है क्या। इसको क्रॉस चेक कैसे करना है उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है। इसमें हम भाग भी करेंगे, साथ में उसका आंसर्स का क्रॉस चेक भी करेंगे कि जो फाइनल भाज्य आया वो क्या क्लियर आया है कि नहीं आया, भागफल और शेषफल आया क्लियर आया कि नहीं आया। उसके चलते मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन नोट डाउन किया है। क्वेश्चन है 3x² - x की पावर 3 - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखें इसमें सॉल्यूशन के बाद आप देखें मैंने आपको समझा ऑलरेडी कि हाईएस्ट पावर पहले लिखना है। तो इसमें हाईएस्ट पावर x की पावर कितनी है, -2 है, तो माइनस का x², फिर प्लस का x और फिर माइनस का 1, इसका हमको भाग देना है। थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं, क्या, प्लस का x और -1। इसके बाद अब हमको भाग देना है इसमें, तो इसमें हाईएस्ट पावर x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर पहले लिखेंगे -x पावर 3 प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सेम टू सेम जो अभी हमने करते हैं वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, फिर हम सत्यता की जांच करेंगे। तो क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे x पावर 3 यहाँ पे है,
x पावर 2, तो हमको एक और x चाहिए तो हम x और ले लेते हैं ओनली, और माइनस माइनस है तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस x का पूरी इक्वेशंस में गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखें माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 3x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस का बचेगा, ठीक। और ये 3x माइनस के हैं, ये प्लस हो गया तो फिर यहाँ पे भी 2x बचेगा। और इसके बाद रिमेनिंग जितने भी वेरिएबल है उन सबको उतार लेते हैं नीचे, ये हो गया। अब देखें यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 2x स्क्वायर चाहिए, जबकि यहाँ पे x स्क्वायर है माइनस के साथ, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, माइनस के साथ है लेकिन हमको प्लस के 2x स्क्वायर चाहिए। तो x स्क्वायर तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस का 2 कर दें। माइनस का 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, और हमारा पूरा काम बन जाएगा। तो हम करते हैं क्या होगा, देखो -2 यदि गुणा करते हैं, -2 का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, चूंकि x स्क्वायर ऑलरेडी था। फिर माइनस एक्स में होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। अब देखिए हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 में से -3 2 जाएगा, 3 बचेगा, ये हमारा यहाँ भी 3 शेषफल आ गया है। अब देखें इसका हम चेकआउट करेंगे, सत्यता की जाँच करेंगे, ये हो गया शेषफल और ये हो गया हमारा भागफल, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी सत्यता की जाँच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमको क्या करना होगा, सत्यता की जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, सत्यता की जांच। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भाज्य रहता है, भाज्य क्या रहता है, हम जैसे बोले आपको भाज्य मतलब जो हमारा मेन इक्वेशंस है वह इक्वल टू होता है, भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक, मतलब जिसका भाग दे रहे हैं ये भाजक कहलाता है, इनटू भागफल और प्लस शेषफल, यदि दोनों गुणा कर जोड़े तो हमारा भाज्य मतलब ये वेरिएबल यहाँ पे जाए इक्वेशन आ जाए तो मान लेंगे कि सही हमारा सॉल्व हुआ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको उस तरीके से निकालेंगे, भाजक मतलब जिसका भाग दे रहे हैं, और भाजक क्या है हमारा, देखें हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1 इनटू हमको क्या करना है, भागफल का भाग देना है। तो क्या है, x - 2 हमारा भागफल आया और प्लस 3 शेषफल बचा हमारा। बस इसको सॉल्व कर लें, हमारा भाज्य जाए मतलब सत्यता की जांच हो जाती है। तो यहाँ पे देखें x का गुणा करें पहले पूरे में, तो हो जाएगा माइनस का x की पावर 3 और प्लस का x स्क्वायर माइनस x, फिर -2 का करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, फिर हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा +2 और लास्ट में आपका 3 चल रहा है। देखें अब क्या आएगा, x की पावर -3 x स्क्वायर और 2x हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर, -x और प्लस 2x हो जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 2 था ना, ये 2, तो 2 और 3 हो जाएगा 5। अब देखो आपका ये फाइनल आ गया कि हमारा आंसर जो था, इसको थोड़ा अच्छे से जमा लेते हैं। जैसे इक्वेशन यहाँ पे लिखी 3x स्क्वायर -x³ -3x + 5, ये हमारा देखो सत्यता की जांच हो चुकी है। 3x² -x³ -x + 5 -3x + 5, तो ये हमारा यदि ये करेक्ट आ जाता है तो यहाँ पे सत्यता की जांच हो जाती है और हम बोल सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चंस किया है, कैलकुलेशन किए, वह कंप्लीट है, सही है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस का भाग भी देना है और सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। ये जरूर नहीं है आप इस इक्वेशंस वाले में सत्यता की जांच करें, आप सिंपल भाग देते हैं उसमें भी इसी तरीके से हम जांच कर सकते हैं। तो आपको ये भाग देने का तरीका समझ में आया हो, समझ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की अगली और एजुकेशन वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।